तो मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे के बारे में। देखिएगा, आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। और रिजर्वेशन अच्छा है बुरा है ये अपनी जगह, अपने अपने लोगों की सोच होती है। बाय द वे मेरा मानना है कि रिजर्वेशन उनके लिए ज़रूरी है जो कि डिप्राइव्ड हैं और जो कि समाज में पीछे रह जाते हैं और जिनको आगे आना होता है। तो बाय द वे देखिएगा, अब होगा क्या, मध्य प्रदेश में अजाक्स पार्टी है, अजाक एक संघ है, उसने मांग रखा है और इसको स्वीकृत किया गया है। इस पे चर्चा होगी, इस पे फैसला भी हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार में कि क्या निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो अजाक्स ने मांग किया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज क्षेत्रीय मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चलिए मैं इन ब्रॉड सेंस बोल रहा हूँ क्योंकि आगे भारत में भी मुद्दा देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में भी आवाज़ उठ रही है कि आप निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन दो। तो लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, कितने सारी कंपनीज हैं, डेल हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सब में अब ये मेरिट बेस्ड भर्तियां कम करके वहाँ पे भी रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे भी आरक्षण लागू हो जाएगा। बाय द वे आरक्षण का एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कई बार कुछ कन्फ्यूजन होता है जब भी कभी आप डिबेट कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो आरक्षण है, अगर मान लीजिए कि 10 सीट है या 100 सीट है, उसमें से 50% तो आरक्षित है, लेकिन 50% तो तुम लोगों का है जो अनारक्षित हैं। तो देखिएगा, इसे हम जनरल नॉलेज के तौर पे या फिर कैसा होता है, क्या मैकेनिज्म है, उस तौर पे मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए कि 10 सेब हैं आपके पास, 10 सेब हैं और SC ST OBC और जनरल, ये 4 कैटेगरीज के लोग हैं। इन 10 सेब में से SC ST और OBC को 2-2 सेब दे दिया जाता है पहले से ही। हो सकता है मे भी कि वो जो 4 कैटेगरीज के लोग हैं ये भूखे भी हों, इनको भूख लगी हो, इन द सेंस कि दे आर रिच और नॉट रिच, और दे नीड रिजर्वेशन एक्चुअली और दे डोंट नीड। तो इस आधार पे ये कई सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। तो इन 4 में से 3 को पहले से ही SC ST OBC को 2-2 सेब दे दिए गए हैं, बचे हैं 4 सेब। अब 4 सेब रख दिया गया है और ये बोल दिया गया है कि अब तुम में से जो भी लेना चाहे वो ले ले। तो 10 में से 6 सेब पहले ही 3 कैटेगरीज को मिल चुके हैं, केवल नहीं मिला है अनरिजर्व्ड को जो कि रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। और उसमें से भी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्स सर्विसमैन, PWD, महिला के लिए तो अलग से उसमें से भी 4 सेब में से 2 सेब पहले से रिजर्व कर लिया जाएगा, चाहे जो भी कैटेगरी की महिला हो। तो जो जनरल का या फिर अनरिजर्व्ड का मेल गाय रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो पुरुष रहता है, उसके नसीब में सिर्फ एक के लिए फाइट करना होता है। मतलब अगर वो टॉप मोस्ट अगर वो रैंक लाता है, नंबर लाता है, तब किसी तरह से उसको वो एक सेब मिल पाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो इसे आप प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए। बाद में रिजर्वेशन को अच्छा ही मानता हूँ, ये होना चाहिए। एंड रिजर्वेशन की अगर बात करें तो अभी प्राइवेट सेक्टर्स में ऑलरेडी हो जाएगा, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं लाइक तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे कितना ज़्यादा रिजर्वेशन 70% ये इन फ्यूचर जाके 100% भी रिजर्वेशन हो जाएगा कि जितने भी जॉब्स आ रही हैं वहाँ पे आपको 100% रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और ये है कि ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय जब ब्रिटिश इंडिया था तब से आया है, और कहीं ना कहीं जो सही रिप्रेजेंटेशन है उसको बरकरार रखने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था। पॉलिटिक्स में लाया गया, जॉब्स में लाया गया, एंड आए दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, एंड इसमें कर्व नहीं हो रहा है। और जहाँ तक एक और बात आती है मंडल कमीशन की, OBC आरक्षण की, तो ये 1990s टाइम पे आया था VP सिंह के सरकार के समय पे, एंड अब 27% रिजर्वेशन की बात चल रही है, या फिर कुछ राज्यों ने एप्लीकेबल करा दिया है। ये इंडिया वाइड हो सकता है। एंड बाय द वे दूसरी बात ये भी हो रही है कि जातिगत आधार पे जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो अब देखिएगा, ये जो बात प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की है, ये मेन इसलिए आ रही है क्योंकि एज फार एज आई नो कि भारत सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार हमेशा विटनेस कर रही है, हमेशा देखा जा रहा है, और ये आप सभी देख सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट भारत सरकार के या फिर मध्य प्रदेश सरकार के या फिर किसी भी सरकार के अगर पूर्णतः सरकारी हाथ में अगर वो अंडरटेकिंग रहता है, और खास करके वो टेक्निकल बेस्ड है
या फिर जिसमें हाई स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं डिग्रेड ही हुआ है। चाहे बीएसएनएल की बात करें, बीएसएनएल की सर्विस बेहद पुअर रही है, और इसी वजह से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन का नाम दे रहे हैं, लाइक कि एयरपोर्ट्स बेचे जाना, ये बेच दिया जाना, रेलवेज बेच दिया जाना, तो ये कहीं ना कहीं वो प्राइवेट जो इंटिटी है जो कि बेटर वर्क कर सकती है और अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकती है, कहीं ना कहीं उसको साथ में लेके इंडियन गवर्नमेंट चल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी खतरा है कि जो रिजर्वेशन है या फिर जो आरक्षण है, उससे लोग एंट्री नहीं पा पाएंगे, उनके लिए वो डोर बंद हो जाएगा। तो मेन इसी की ये फाइट है। एंड आप क्या सोचते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा तो मानना है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन हो सकता है तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्यों नहीं? प्राइवेट सेक्टर में हमें 100% रिजर्वेशन ज़रूर होना चाहिए, निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, जितने भी कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में वर्क कर रही हैं तो उनमें ज़रूर रिजर्वेशन होना चाहिए। देखने वाली बात है क्या मध्य प्रदेश सरकार या फिर कोई आने वाली इन फ्यूचर सरकार क्या इस पर कोई भी डिसीजन लेती है।